हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करेंगे जो आपको पेज नंबर 249 पे दिया गया है। ये सम इम्पोर्टेंट इसके लिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा था, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे थे, यहाँ पर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे थे। दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो जो अपना पार्टनर्स कैपिटल रहेगा उसको हैंडल कैसे करना है वो हम सीखते हैं। जब आपको ब्लू पेन से दिखता रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये असेट साइड पे सानी काका दिया था 10,000, तो मैंने यहाँ पर 10,000 लिख दिया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आएगा। अगर सेम एज ए लाइबिलिटी साइड पे श्वेता और नुपुर का दिया था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप आपको पता रहेगा। तो यहाँ पर सानी का में डैश आ जाएगा, यहाँ पर श्वेता और नुपुर में आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया रियलाइजेशन लॉस, ये ऑलरेडी मैं आपको बाद में जब चाहेंगे इसका बुक्स में तो पूरा मैं आपको बताया। रियलाइजेशन लॉस आया अपना 66,000 और इसका रेशो दिया है 3:2:1। अगर बुक में देखोगे तो भी अपना रियलाइजेशन लॉस राइट ही है 66,000 और मैंने उसको 3:2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। मतलब इसको 33 मिला, इसको 22 मिला, इसको 11 मिला। तुम बोलोगे सर ये 2000 कहाँ पर आया, ये जो श्वेता क्या कर रही है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अपना पे कर रही है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल रहे हैं तो रियलाइजेशन, तो उसका एंट्री यहाँ पर आ गया है। क्लियर है, ये पूरा है। अगर आगे क्या बोल रहे हैं, अगर बुक में देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, नुपुर एंड सानिका, अपना पहला पार्टनर कौन है, श्वेता, नुपुर और सानिका। तो नुपुर और सानिका क्या हो रहा है, बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होगा, भिखारी हो गया, उन लोग के पास पैसा नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, साथ में बिजनेस कर रहे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कुछ तो पैसा क्या करेगा, पे करना पड़ेगा। तो आगे क्या बोल रहे हैं, नुपुर प्राइवेट एस्टेट हैज गॉट, कितना पैसा मिल रहा है, सरप्लस। गॉट का मतलब क्या हो रहा है, हमें कितना पैसा मिल रहा है, नुपुर के पास से 3,000 और सानिका के पास से कितना पैसा मिल रहा है, 8,000 पैसा मिल रहा है। मतलब बिजनेस बंद करे, तुम ऑलरेडी लॉस में हो तो तुम्हें कुछ तो लॉस क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें कुछ तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, तुम पैसा अगर पे करोगे तो मैं एक्चुअली यहाँ पर लिख देता हूँ, एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू यहाँ पर पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर एंट्री क्या रहेगा, बाय, किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट का किसका आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और बोला ये ना, नुपुर प्राइवेट स्टेट गॉट अप सरप्लस, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, उसको कितना पैसा मिल रहा है 3,000 और सानिका को 8,000। तो नुपुर में कितना लिखूँ मैं, 3,000 और सानिका में कितना लिखूँ, 8,000। देखो नुपुर में तो नुपुर के अमाउंट, सानिका में सानिका अमाउंट। तुम बोलोगे चलो इतना हो गया, अभी क्या, अभी बस टैली करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं, नुपुर और सानिका का जो भी टैली होगा वो अभी कुछ पैसा पे ही नहीं करेगा, तो उसमें नाम किसका आएगा, श्वेता कैपिटल अकाउंट आएगा। जस्ट एग्जांपल देखो, नुपुर और सानिका का जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका पार्टनर्स कैपिटल का कौन सा डेबिट बैलेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर इसका डेबिट बैलेंस करूँ मैं तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये 22 है और ये 18 है, तो यहाँ पर 22 ज़्यादा है तो 22 नीचे लिख दूँ, इसका करेंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर सेम एज यहाँ पर भी इसका कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा, सेम 22 आ जाएगा। माइनस करना है 22 माइनस कितना करना है, 15 + 3 18, तो करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 अपना आंसर आएगा। सेम यहाँ पर 21, ये साइड यहाँ पर लिखूँ, 21 माइनस 8 करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 13,000 कितना अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपने अपना आंसर राइट पता चला। 21 में से 8 माइनस करें तो 13,000। इसको नाम क्या देना है, देखो ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए तो नाम क्या आ जाएगा, श्वेता कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अभी ये जो लॉस तो हो गया तो इसको नाम क्या देना, इसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी। ये लोग पैसा नहीं पे कर पाए तो ब्रैकेट में आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर। ये क्या हो गया, इन लोग के लिए डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, पैसा नहीं दे पाए। लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा, आपको लिखना रहेगा तो लिख देना, वरना मैंने बता दिया यहाँ पर। अभी देखो श्वेता का कर रहे हैं तो श्वेता का देखो ऑलवेज किसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका क्रेडिट साइड का अगर मैं श्वेता का करूँ तो उसके पहले देखो इन दोनों पार्टनर का कहाँ आ जाएगा, श्वेता में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ पर पहले मैं किसका नाम लिखूँ, पहले नुपुर कैपिटल अकाउंट लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा नुपुर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा इसका, 4,000, तो यहाँ पर नुपुर श्वेता में 4,000। उसके बाद सानिका का कितना था, 13,000, तो यहाँ पर 13,000 किसका नाम लिखे, टू सानिका का, सानिका कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये आ गया 13,000 आ गया। क्लियर। अभी देखो इसका टोटल करेंगे 65 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 67 होगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ, 67 लिखूँ।
यहाँ पर भी करेंगे तो कितना होगा 67,000 हो जाएगा। अभी ये सारे का अगर तुम ऐड करोगे 33 + 4 + 13 माइनस करके इसका बैलेंस आएगा अपना 17,000 आएगा। कितना आ जाएगा 17,000। और इसको नाम क्या दोगे आप, बैंक अकाउंट पे। ये पैसा कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझा रहेगा, क्योंकि ये जो आया इसका बैलेंस कहाँ चला जाएगा, श्वेता कैपिटल अकाउंट की डेबिट में चला। एक क्रेडिट में है तो ट्रांसफ़र का होगा, डेबिट में होगा। और फिर इसका जो करेगा, इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ पर कितना है 17,000 आपको आ गया। डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं। बुक में जाके मैं और एक बार कराओगे तो डेफिनेटली आपको 110% याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी छोटा सम दिया गया। अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन 2 पार्टनर क्या बिकम इनसॉल्वेंट। पहले हमने सम किया था अपना 8 और 9 में क्या था 1 पार्टनर, यहाँ पर क्या है 2 पार्टनर। क्या बोल रहे हैं, श्वेता, नूपुर एंड सानिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया 3:2:6, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर है। यहाँ पर नूपुर दिया गया देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 एज फॉलो। क्लियर है। और यहाँ पर देखो सन्ड्री एसेट डायरेक्ट ही दिया एसेट्स, तो कहाँ जाएगा अपना रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। कैश और बैंक तो कहाँ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। क्लियर है। और सेम एज अ कैपिटल अकाउंट सानिका को तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, वहाँ पर भी क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। और यहाँ पर कैपिटल दिया है श्वेता और नूपुर का, तो कहाँ आएगा अपना कैपिटल अकाउंट में आएगा, वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। और यहाँ पर क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, तो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। सिंपल ही है। देखो सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, आपको इतना ही खाली ट्रांसफ़र करना है, 1 मिनट का भी काम नहीं, आप भी ट्रांसफ़र कर लीजिए। हम मिलके साथ में आके के एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में। और ये सानिका का डेबिट में दिया था, असेट साइड में दिया था, तो मैंने कहाँ लिखा, उसको असेट साइड में लिख दिया। क्लियर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। सेम एज ए कैश कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। क्लियर। अमाउंट 5,000 दिया है कैश का। सेम एज ए सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया है, देखो अब देखोगे तो 95। एक ही अमाउंट दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बाय सन्ड्री क्रेडिटर ही लिखा। बाय सन्ड्री लाइबिलिटी से अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर एक नाम दिया तो चलेगा। और यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट डायरेक्टली दे दिया है, 1,60,000 दे दिया है। मतलब इन शॉर्ट सारा चीज़ हमें खाली इन शॉर्ट एक ही बार में दे दिया। आगे क्या बोले, द फॉर्म डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। द सन्ड्री असेट रियलाइज कितना हो रहा है, 60% ऑफ इस बुक वैल्यू। मतलब सन्ड्री असेट्स को बेचोगे तो कितना आएगा, खाली 60% पैसा आएगा। तो अपने पास क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय में बैंक अकाउंट और नीचे क्या लिखूँगा, सन्ड्री असेट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ सन्ड्री असेट्स, उसको कितना पैसा आ रहा है, खाली 60% आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं इसका 60% निकालूँगा, 1,60,000 का कितना निकालना है मेरे को, 60%, तो 60/100, 0 कैंसिल। तो ये 16,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 6 करेंगे तो अपना आंसर कितना आता है, 96,000 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं, 96,000 लिखूँ। और यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, बैंक अकाउंट की टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। टू क्या लिखूँ, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 96,000 अपना आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे रहेगा। अब तक इतने सारे सम किए तो डेफिनेटली आ ही गया रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 2,000 पेड बाय, कौन पे कर रहा है, श्वेता पे कर रही है। तो देखो, और अगर पूरे सम में देखो, नूपुर और सानिका बहुत आ रही इंसॉल्वेंट। नूपुर प्राइवेट स्टेट गॉट सरप्लस, कितना सरप्लस मतलब कितना पैसा ला रही है, 3,000। और सानिका कितना ला रही है, 8,000 पैसा आ रहा है। मतलब उसका जर्नल एंट्री आप सभी को पता है क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, इन दोनों पैसा ला रहे हैं ना। तो देखो सर, प्राइवेट स्टेट गॉट का मतलब क्या हमें मिला, तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो मतलब क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ जाएगा। तो ये तो छोड़ो, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पेड श्वेता कर रहा है, पर क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो क्रेडिटर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, पूरा पैसा। तो यहाँ पर पूरा पैसा क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू बैंक अकाउंट, और नीचे क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ सन्ड्री क्रेडिटर, कितना पैसा, पूरा पैसा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा। और बैंक के भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे क्या लिखो, बाय में रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा पैसा, कुछ बोला नहीं गया है तो पूरा पैसा ही पे किया रहेगा, 95,000 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा क्या कैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आगे देखोगे तो क्या बोल रहे, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पेड बाय श्वेता पे कर रहा है। अगर
श्वेता पे कर रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें आएगा, श्वेता। अगर बैंक से आता तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट रहता, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। तो टू यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। और क्या पे कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बोला ही क्या यहाँ पर, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर मैं लिखूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना पैसा पे कर रहा है, 2000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और बैंक की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ जाएगा, अकाउंट 2000। श्वेता में ही आएगा, बाकी सब में क्या रहेगा, डैश डैश डैश। क्लियर है। आई होप आपको समझा रहेगा। अभी देखो ये भी कर ही देते, क्या बोल रहे आगे, और नूपुर प्राइवेट स्टेट गॉड कितना पैसा मिला, 3000। और सानिका में कितना मिला, 8000। उसका एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो बैंक कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो बैंक की डेबिट में क्या लिखेगा, यहाँ पर पहला कौन आ रहा है, नूपुर कैपिटल अकाउंट। तो नूपुर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। नूपुर कितना पैसा दे रही है, देखो नूपुर एंड सानिका। नूपुर का 3000 और सानिका का कितना, 8000। तो नूपुर 3000 लिखो और सानिका का कितना है, 8000। तो यहाँ पर क्या लिखे, सानिका कैपिटल अकाउंट 8000। क्लियर। अब इतना ही पैसा मिल रहा है, अभी इसका आगे का ये लोग पैसा देंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय बैंक अकाउंट की। तो देखो नूपुर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 3000। तो आप नूपुर में 3000 लिखना और सानिका में कितना लिखना, 8000 लिखना। क्लियर है। नूपुर में 3000 आएगा और सानिका में कितना आएगा, 8। तो श्वेता में क्या रहेगा, डैश रहेगा। गलती से मैंने स्टार्टिंग में ही पहले लिख दिया था, डोंट वरी, आप गलती मत करना। क्लियर है। नूपुर में 3000 हमने, नूपुर और सानिका में कितना आएगा, 8000। तो 3 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। श्वेता ने कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश ही आएगा। अभी इसका टैली करते तो देखोगे तो यहाँ पर सिंपल है, 96 + 95 + 2 करेंगे तो आपको आ जाएगा 2,57,000 आ जाएगा। और यहाँ पर 95 + 96 करेंगे तो कितना आएगा, 1,91,000 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स 2,57,000 ज़्यादा है, तो एंड में कितना लिखेगा यहाँ पर, 2,57,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,57,000 आ जाएगा। माइनस कितना करना, 91,000 करेंगे तो हमें बैलेंस आ जाएगा 66,000 अपना बैलेंस आएगा। ये 66,000 क्या आ गया बैलेंस, इसको क्या नाम देना है, सॉरी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस तो आप नीचे लिख दो, रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन लॉस। क्लियर है। ये क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस। अभी इसको क्या करना है, तीनों पार्टनर में देना है। किसको किसको देना है, श्वेता कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम है, श्वेता कैपिटल अकाउंट, नूपुर कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम है, सानिका कैपिटल अकाउंट, सानिका कैपिटल अकाउंट। और रेशो क्या था, 3:2:6। तो इसको कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिखूँ 66,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। अरे सिंपल ही देखो, 6 6 कितना होता है, 6 1 6 6 6 11, मतलब 6 11 कितना होगा, 66। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 33,000 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी कितना रहेगा, 66,000 मल्टीप्लाई बाय 2:6। 6 11 हो जाएगा, 11 2 कितना होता है, 22,000 आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे ही पता है कितना आएगा, 11 ही आएगा, क्योंकि रेशो क्या है 1, तो भी नीचे लिख देता हूँ। 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1:6, तो 11,000 अपना आंसर आएगा। ये कहाँ आया, क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ जाएगा, डेबिट में। आपको पता रहेगा, क्रॉस में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, लॉस लिखूँ। और कितना आ जाएगा अमाउंट इसका, 33,000। कितना है इसका, 622,000। और इसका कितना है अपना, 11,000। अभी देखो पार्टनर्स कैपिटल का अगर टैली करेंगे तो देखो नूपुर ने 3,000 दे दिया, सानिका ने 8,000, मतलब ये आगे का पैसा भी इन दोनों देंगे नहीं। तो सबसे वेरी फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। और इन दोनों का हमेशा अगर देखोगे तो डेबिट साइड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और आप देख भी सकते हो इसका डेबिट साइड ज़्यादा है। यहाँ पर इसका कितना आएगा, 22 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्लियर है। तो सेम टोटल में यहाँ पर लिख दूँ 22,000, और यहाँ पर कितना आ गया, 21,000 अपना आंसर आ गया। क्लियर है। अभी देखो ये कितना आ गया, 21
माइनस कितना करेंगे 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 13,000 आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज ये 22 माइनस 15 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 18 करेंगे माइनस 22 तो आंसर कितना आएगा 4,000 आएगा, क्योंकि ये 15 है ना आगे, 15 प्लस 3 18। क्लियर है। 18 माइनस 22 तो 4,000। अभी इन दोनों को यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों क्या है इंसॉल्वेंट है, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, इन दोनों को पैसा कौन देगा, श्वेता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। बाय क्या आ जाएगा, श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। अभी इसके ब्रैकेट में अगर 2 पार्टनर रहेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेफिशिएंसी। क्लियर है। आपको डेफिशिएंसी का मतलब ये लोग पैसा नहीं दे सकते। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा बाय डेफिशिएंसी, आपको लिखना मस्ट कंपलसरी रहेगा। 2 पार्टनर, अगर एक पार्टनर में भी आप लिख सकते हो, डेफिशिएंसी आ जाएगा। अभी इसका अमाउंट कहाँ आ जाएगा, श्वेता कैपिटल में आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, आपको समझ जाए रेड। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट किसका नाम आएगा, नुपुर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ नुपुर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। ये कितना है 4,000 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखूँ, टू सानिका कैपिटल अकाउंट। सानिका कैपिटल अकाउंट कितना आएगा यहाँ पर 13,000 आ जाएगा। अगर इस सारे का अगर आप टैली करते हो, अगर देखोगे श्वेता का तो 65 प्लस 2 कितना होता है 67, तो इसका ऑफकोर्स यही साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 67,000 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 67,000। माइनस कितना करोगे 33 प्लस 4 प्लस 13 है, सारे को ऐड करके अगर आप माइनस करोगे बेटा तो आपको आंसर आ जाएगा 17,000 अपना आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा 17,000 अपना टोटल आ जाएगा। अगर इन तीनों का दोनों साइड का टोटल करोगे तो ये 1,12,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,12,000 अपना टोटल आ जाएगा। क्लियर है। ये 1 लाख दोनों साइड का टोटल कितना आएगा 1,12,000 आएगा। और बुक में अगर चेक करोगे तो देखो टोटल कितना आया 1,12,000 राइट है। डेफिशिएंसी ऑफ नूपुर कितना था, देखो 4,000। और देखो श्वेता का कितना था, सानिका का कितना था 13, तो सानिका का कितना आ गया 13 आ गया। और अमाउंट पेड टू श्वेता कितना है 17। तो देखो ये भी अपना क्या आंसर है। इन शॉर्ट अपना सारा सम राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।